हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम कुछ फसलों से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न उत्तर है उनकी बात करेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सीरीज अरेंज करी है मैंने, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से इन्हें याद करना है और नोट भी करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? धान का जो पुष्पक्रम है वो क्या कहलाता है? धान, राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस, इंग्लिश में भी मैं बोलूँगी, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ राइस है वो क्या कहलाता है? पुष्पक्रम यानी फूल का जो प्रकार है, फ्लावरिंग पोर्शन है, वो क्या कहलाएगा? ईयर कहलाएगा, पैनिकल कहलाएगा, एरो कहलाएगा या फिर कोब कहलाएगा, ठीक है। अब हमने अच्छी तरीके से पूरी क्रॉप को लर्न किया है, अच्छे से पढ़ाई करी है। अब आप ये मेरे को बताइए कि जो ईयर है वो किसका है? हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ईयर, स्पाइक, हेड जो होता है वो किसका होता है? वीट का होता है, ठीक है। किसका होता है? वीट होता है, बार्ले का होता है, ठीक है, ये होता है। एरो की बात की जाए, एरो किसका फ्लावरिंग इन्फ्लोरेसेंस है? पुष्पक्रम किसका है? एरो, हाँ वेरी गुड, किसका है? शुगर केन का है, यानी गन्ने का है, ठीक है। एरो किसका है? गन्ने का है। तीसरा जो बचा कॉब, वो किसका है? ये आपका मेज का है। अब एक बचा है आपका पैनिकल। तो राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस है, राइस का जो पुष्पक्रम है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पैनिकल, ठीक है। आंसर क्या होगा? पैनिकल, ठीक है। इसे बार बार अच्छे से रिपीट कीजिएगा। राइस का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको क्या बोला जाता है? पैनिकल। वीट के को क्या बोला जाता है? ईयर, हेड, स्पाइक, ठीक है। शुगर केन यानी गन्ने के इन्फ्लोरेसेंस को, पुष्पक्रम को क्या बोला जाता है? एरो बोला जाता है। और कॉब जो है वो किसका है? मक्के का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में अनाजों की प्रमुख फसल कौन सी है? पूरे भारत में, ये वर्ल्ड में देखा जाए, भारत में देखा जाए तो अनाज की सबसे अच्छी जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? कौन सी फसल हम खाते हैं? द प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया, जो प्रिंसिपल सीरियल है हमारे भारत की, वो कौन सी फसल है? हमने बात करी थी, राइस है। यस, आंसर क्या होगा? राइस। अब मैं बात करती हूँ पूरे विश्व की। विश्व की जो सबसे खाद्यान्न प्रमुख फसल है वो क्या होगी? वो है गेहूं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या आएगा? राइस, धान, ठीक है। ये आपको याद रखना है। किंग ऑफ सीरियल कौन है? वीट, ठीक है। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में खाद्यान्न में से पूछा जाए प्रमुख रूप से खाई जाने वाली फसल कौन सी है? वीट आ जाएगा। बट इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है भारत को। अब भारत को पूछा है तो भारत के लिए धान आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। सोरगम और कोर सीरियल बोला जाता है सोरगम को, मोटे अनाजों का राजा ना, और जौ आपका हो गया है। अब हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों किस कुल से संबंधित है? जो हम खाने वाली फसलें लेते हैं, प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं हमारी, है ना, वो कौन सी कुल से आती हैं? कौन से फैमिली से आती हैं? क्या है? मेजर क्रॉप, फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू द फैमिली। कौन से फैमिली से बिलोंग करती हैं? ग्रेमिनी फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली या सोलेनेसी फैमिली? सपोज करके आप आंसर दीजिए, कौन सी फैमिली है भाई? वीट, राइस और इन सब की, बार्ले की, सबकी फैमिली। सीरियल्स की क्या है? ग्रेमिनी, ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं, ठीक है। तो ग्रेमिनी जो परिवार है, जो ग्रेमिनी कुल है, ग्रेमिनी फैमिली है, वो सबसे ज़्यादा प्रमुख खाद्यान्न फसलें में आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो हमारी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं? ग्रेमिनी कुल से करती हैं। क्रूसीफेरी आपको पता है, कोल क्रॉप्स जो होती हैं, ब्रेसिकेसी फैमिली की, या मस्टर्ड की बात करें और आपकी रेडिश की बात करें तो वो कौन सी फैमिली में आते हैं? वो क्रूसीफेरी फैमिली में आते हैं, ठीक है। अब हम लेग्यूमिनेसी में जो भी सारी पल्सेस हैं, पल्सेस कौन सी बिलोंग करती हैं फैमिली से? दालें जो हैं, आपकी दालें वाली फसल है वो कौन से परिवार में, कौन से कुल में आती हैं? वो लेग्यूमिनेसी कुल में आती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सोलेनेसी की। सोलेनेसी कुल में कौन कौन आएगा? टमाटर आएगा,
आपका आलू आएगा, बैंगन आएगा, मिर्च आएंगी, तो ये जो सारी हैं यानी पोटैटो, टमाटो, चिल्ली और है ना हाँ ब्रिंजल, वो कौन से में आएंगी? वो आएंगी सोलेनेसिकुल में। ठीक है, ये सारी फैमिली हो गई है हमारी। बट जो मेन जो क्रॉप जो सबसे ज़्यादा हमारी खाद्यान्न फसलें आती है वो ग्रेमिनी में आती हैं। पांचवा है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से आता है ये। सामान्य रोटी वाले जो हमारी रोटी बनती है वो वाला जो गेहूं है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? बताइए। वेरी गुड, ठीक है। चलो, ट्रिटिकम डाइकोकम नहीं, ट्रिटिकम स्पैरोकोकम नहीं, ट्रिटिकम ड्यूरम नहीं, तो बचा क्या आपका? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो खाने वाली जो रोटी होती है वो कौन सी है? ट्रिटिकम एस्टिवम की। अब हम बात करते हैं ट्रिटिकम डाइकोकम की। ट्रिटिकम डाइकोकम को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इमर वीट। इसके कॉमन नेम याद रखना आपको। और ट्रिटिकम एस्टिवम है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मैक्सिकन ड्वार्फ वीट। आप इसे हिंदी में भी नाम लिख सकते हो, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, ऐसे लिख दो। और वीट गेहूं, ठीक है, बट आपको याद रखना है ये। अब अगर बात आती है ट्रिटिकम स्पैरोकोकम की, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसका जो नाम है वो है इंडियन ड्वार्फ वीट। भारतीय बोना जो फसल है, जो गेहूं है, वो कौन सा है? वो स्पैरोकोकम है। बट ट्रिटिकम एस्टिवम हमें पता है ना कहाँ से आया? मैक्सिको से आया। तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, अपन को लगता है कि नहीं इंडियन ड्वार्फ वीट भी ट्रिटिकम एस्टिवम ही होगा। ये बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे से इन चारों ऑप्शन को लर्न के, इसे इमर वीट बोलते हैं डाइकोकम को, ट्रिटिकम एस्टिवम है उसको मैक्सिकन ड्वार्फ वीट बोला जाता है। अच्छे से याद करना, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट बोला जाता है। वहीं हम बात करते हैं ट्रिटिकम स्पैरोकोकम की, तो वो है इंडियन ड्वार्फ वीट। अब एक बचा है आपका ट्रिटिकम ड्यूरम। ड्यूरम, इसे मैक्रोनी वीट भी बोला जाता है। मैक्रोनी गेहूं वीट, ठीक है, ये कॉमन नेम याद हो गए आपको अच्छे से। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा चारों चीजें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सामान्य रोटी वाला गेहूं। गेहूं का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2x बराबर 4x बराबर नहीं 6x इज इक्वल टू, सामान्य रोटी वाला गेहूं 2n, इसके क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? वेरी गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। 2n इज इक्वल टू 42, यानी क्या होगा ये होगा आपका षट गुणित हेक्साप्लॉइड। क्या होगा? हेक्साप्लॉइड 6x, ठीक है। क्या होगा? 2n इज इक्वल टू 6x हेक्साप्लॉइड बराबर 42, ये आपके क्रोमोसोम नंबर होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्विगुणित, यानी 2n दुगुणित नहीं है, टेट्रा चतुर्गुणित नहीं है, त्रिगुणित नहीं है, कौन सा गुणित है? षट गुणित है। इंपॉर्टेंट है ना, षट गुणित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया है? किसके संकरण यानी क्रॉस से, किसके संकरण या क्रॉस से ट्रिटिकल तैयार की गई है? ट्रिटिकल क्या है? किसका संकरण है? किसके और किसके मध्य क्रॉस करवाया गया, संकरण कराया गया कि आपको ट्रिटिकल मिली? तो क्या है? गेहूं और जौ का क्रॉस कराया? नहीं जी। तो जई और जौ का कराया? ओट या फिर बार्ले का कराया या फिर वीट और जौ का कराया? नहीं कराया। हाँ, बट अगर बात की जाए गेहूं, ये क्वेश्चन आता है, गेहूं और राई की बात की जाए, गेहूं और राई का जो क्रॉस है उससे क्या बना है? उससे बना है आपका ट्रिटिकेल, ठीक है। ट्रिटिकेल किससे बना है? गेहूं और राई के संकरण से क्या बना है? ट्रिटिकेल बना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेलेरस माइनर। क्या है ये? खरपतवार है।
फेलेरस माइनर खरपतवार किस कुल से संबंधित है, इसका कुल क्या है? तो आपको पता है फेलेरस माइनर है, उसे क्या क्या नामों से जाना जाता है? गेहूं का मामा, गुली डंडा, गेहूंसा, इसके कॉमन नेम है। ठीक है, अब बात की जाए ये गेहूंसा, तो गेहूंसा कौन से परिवार का है? ग्रैमिनी फैमिली का है। अब ये भी उसी में उग रहा है, तो इसका परिवार भी क्या होगा? ये भी सेम गेहूं के साथ साथ चलेगा। तो ये जो है ये किसका है? ग्रैमिनी कुल का है। सोलेनेसी में हमने बात की है टमाटो, पोटैटो, ओकरा, सॉरी ओकरा नहीं, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिल्ली जो भी है ये सब किस में आती हैं? ये किस में आती हैं? सोलेनेसी कुल में आते हैं। मालवेसी कुल में क्या आएगी? इसमें आपके आएगी ओकरा और कॉटन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब है दलहनी यानी आपकी दाल वाली फसलें इसमें आती हैं। और ग्रेमिनी में क्या क्या आ रहा था? वीट, बार्ले और वगैरह, है ना, ये सब किस में आ रहा था? और फेलेरस माइनर की कुल की बात करें तो वो क्या है? ग्रेमिनी कुल है। इसे गेहूंसा, गेहूं का मामा, गुली डंडा के नाम से भी जाना जाता है। गेहूंसा, गेहूं का मामा और गुली डंडा, ये नाम याद रख लेना आप। ठीक है, और ये कैसा खरपतवार है? ये नकलची खरपतवार है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। कैसा है भाई? नकलची, यानी कैसा दिखेगा? हूबहू, हूबहू कैसा दिखेगा? जो हमारा गेहूं का पौधा है उसी की तरीके से दिखेगा। मिमिक्री करना क्या होता है? नकल करना। जैसे आप देखा जाए तो कि एक कोई व्यक्ति है वो किसकी, एक की हूबहू नकल करता है, जैसा वो बोलता है, जैसा वो चलता है, जैसा वो काम करता है, सेम टू सेम नकल करना। तो ये जो है ये भी क्या ऐसी की तरीके से दिखाई देगा गेहूं की तरह। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेस्ट वेट गेहूं का क्या है। गेहूं का टेस्ट वेट बोला है, टेस्ट वेट क्या होता है? टेस्ट वेट होता है 1000 दानों का भार। क्या है टेस्ट वेट? 1000 दानों का भार। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है टेस्ट वेट। अगर मैं आपसे बोलूं 100 दानों का भार क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो सीड इंडेक्स कहलाएगा। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि भाई टेस्ट वेट क्या है, 1000 है या 100 है। तो आप ऐसा याद कर लीजिए, टेस्ट यानी हम कोई परीक्षा देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो वो कितने मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे यानी अधिकतम नंबरों में से दिया जाता है। ठीक है, तो 100 बड़ा है या 1000 बड़ा है? ऑब्वियसली 1000 बड़ा है। ठीक है, तो जो टेस्ट देंगे वो किससे देंगे? 1000 बीजों का भार जो होगा वो टेस्ट होगा, और 100 बीजों का जो भार होगा वो सीड इंडेक्स होगा। ठीक है, इस टाइप से आप याद कर लीजिएगा। अब बात की जाए 2 ग्राम, क्या गेहूं के का जो 1000 दानों का भार होगा वो 2 ग्राम होगा? नहीं जी। क्या 24 ग्राम होगा? नहीं। क्या 200 से 250 ग्राम होगा? नहीं। तो बचा क्या? 40 ग्राम। तो हाँ, आंसर हमारा क्या है? जो वीट का यानी गेहूं के टेस्ट वेट, वीट का जो टेस्ट वेट होता है उसका जो वेट होता है, 1000 दानों का वेट होता है, वो कितना होता है? 40 ग्राम होता है। चलिए अब हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 ग्राम किसका होगा? ठीक है, इसका 40 ग्राम है, 2 ग्राम किसका होगा? होगा फेलेरस माइनर का। ये जो हम पढ़ के आए ना फेलेरस माइनर, गेहूं में इसका टेस्ट वेट भी पूछ लेते हैं पेपर में कि भाई फेलेरस माइनर का टेस्ट वेट कितना है। तो ये किसका है? फेलेरस माइनर का 1000 दानों का, 1000 बीज का जो भार होगा वो कितना होगा? 2 ग्राम, ओनली 2 ग्राम। अब ये 24 ग्राम किसका है? तो हमने बात की है धान की, धान का 1000 दानों का भार कितना है? 24 ग्राम। अगर मैं नॉर्मल धान की बात करूं तो 24 ग्राम है। अब यहीं एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है 21 ग्राम। अब आपने देखा है एक तो चावल होता है नॉर्मल वाइट वाला, और एक होता है बासमती राइस। तो ये जो 21 ग्राम है ये कौन सा है? बासमती राइस का है। किसका है? बासमती चावल। बासमती चावल का टेस्ट वेट जो होगा वो कितना होगा? 21 ग्राम। ये नोट कर लेना। 40 ग्राम किसका है? वीट का। अब हम बात करते हैं, लास्ट जो बचा है वो 200 से 250 ग्राम है। ये किसका बचा है? ये बचा है आपका मेज।
यानी मक्के का, मक्का। याद हो गए चारों हमें याद करने हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन निकल के आ गए हैं। 4 भी क्यों, 5। टेस्ट वेट क्या होता है वो भी पता लग गया हमें, सीड इंडेक्स क्या होता है वो भी पता लग गया हमें। फेलेरस, मेरे साथ साथ बोलिए, फेलेरस माइनर जो गेहूं का मामा है, गुली डंडा है और क्या है, गेहूं सा है, उसका जो परीक्षित 1000 दानों का जो वजन होगा वो कितना होगा, सिर्फ 2 ग्राम होगा। अगर हम बात करते हैं धान की, धान का या चावल की, चावल का जो टेस्ट वेट होगा वो कितना होगा, 24 ग्राम होगा। अगर वहीं बात करते हैं हम बासमती चावल की, बासमती राइस की, तो उसका कितना होगा, 21 ग्राम होगा। और आपकी जो गेहूं है उसका परीक्षित भार यानी टेस्ट वेट कितना होता है, 40 ग्राम होता है। ठीक है, अब हम 200 से जो 250 ग्राम होता है वो किसका होता है, मक्के का टेस्ट वेट होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। धान में प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है, धान यानी चावल में प्रोटीन जो प्रतिशत है वो कितना होता है। आप देखा होगा खाद्यान्न वाली फसलों में से जो सबसे कम प्रोटीन होता है वो किसका होता है, धान का होता है। अब इन ऑप्शनों में सबसे कम प्रोटीन किसका है जी, किसका है, धान का है। वेरी गुड। अब ये कितना होगा, 6 से 7% जो प्रोटीन होता है वो किसका होता है, धान का होता है, यानी राइस का होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, 12%, 12% जो प्रोटीन होगा वो किसका होगा, वो होगा आपका व्हीट का, यानी गेहूं का। याद कर लीजिएगा यही कि यही 12% जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो किस में होता है, व्हीट में होता है। ठीक है, 10% किस में होगा, मेज में होगा, यानी आपका मक्का। मक्का में कितना प्रतिशत होगा, 10% होगा। अब नेक्स्ट जो 40% की बात करी जाती है वो किस में है, आपको अच्छे से पता है, सबसे हाईएस्ट प्रोटीन, ये बात की जाती है सोयाबीन की। एग्जैक्ट अगर आपसे, क्योंकि इसमें तो रेंज पूछा है, अगर आपको बिल्कुल फिक्स पूछ ले तो ये है 42%। 42% सोयाबीन में क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगर मैं इसमें सोयाबीन में ऑयल की मात्रा पूछूं आपसे तो कितना प्रतिशत होगी, 20%। ये क्वेश्चन आता है सोयाबीन का, सोयाबीन में ऑयल का परसेंट भी पूछा जाता है, भाई कितना प्रतिशत ऑयल मिलता है। सोयाबीन से ऑयल भी मिलता है, सोयाबीन दाल के रूप में भी यूज़ की जाती है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है तो कितना होगा, 40 to 42%, 40 से 42% इसमें प्रोटीन पाया जाता है और 20% तेल निकलता है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन हमारे सारे क्लियर हो गए। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है यदि बीज को देसी हल चलाने पे फरों में, जो फरों होते हैं उनमें चलाते समय हाथ से बुआई की जाए, अगर कोई भी हाथ से बुआई कर रहा है उस फरों में, तो उस मेथड को, उस क्रिया को, क्या प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पोरा मेथड बोलते हैं, क्यारा मेथड बोलते हैं, डिबलिंग बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, देसी हल की। ये आपका देसी हल चल रहा है इस टाइप से, मान लो ये जो तीखा तीखा है ना, अब ये यहाँ से खोदता हुआ आ रहा है, ठीक है, खोदता हुआ आ रहा है। अब किसी ने, यहाँ एक लेडीज है और ये इसको कोई चला रहा है, सपोज करना है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, ये बीज डाल रही है, यहाँ पे भी बीज डाल रही है, हाथों से डाल रही है भाई बीज। तो ये जो मेथड होगा ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा, अगर हाथों से अगर डाल रहे हैं तो ये मेथड कौन सा कहलाएगा, क्यारा मेथड। याद हो गया, ये जो मेथड है ये कौन सा है, ये है आपका क्यारा मेथड, केरा। ठीक है, अब मैं अगर आपको बता दूं, यहाँ पे एक पाइप जुड़ी हुई है, एक ढक्कन है और एक ये पाइप से अटैच है, ये फरो, ये पाइप है, पाइप से अगर अटैच है, कोई फनल से अटैच है, पाइप ही याद रखो, P फॉर पाइप। अब P फॉर पाइप से, ये जो पाइप से अटैच है, यानी कोई डाल नहीं रहा, अपने आप बीज डल रहा है एक एक करके, ठीक है, ये मैनुअल नहीं कर रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, पोरा। कंफ्यूजन दूर हो गया। अगर पाइप के थ्रू अगर सीड आ रहा है, देसी प्लॉग की बात कर रहे हैं या कंट्री प्लॉग की बात कर रहे हैं,
तो कौन सा मेथड होगा, पोरा मेथड होगा। अगर कोई हाथ से डाल रहा है, कोई मैनुअली डाल रहा है, तो कौन सा होगा, कैरा मेथड होगा। ये यहाँ पे क्लियर होते हैं आपके 10 क्वेश्चन।